तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती को लेकर। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जैसे कि 18 और 25 जनवरी को फंडेड फाइनल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है और कितने प्रश्नों पर उसे जो कॉमन अंक मिल सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो वीडियो को पूरा देखना। क्या कट ऑफ वगैरह में बदलाव हो सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आपको बता दूं, जैसे कि जो अब आपकी सुनवाई यानी कि 18 जनवरी और 25 जनवरी को है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट को लेकर बात करेंगे, क्या रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो जैसे कि साथियों आपको बता दूं, मैंने बताया था पहले भी कि 4 जनवरी को 9 जनवरी को सुनवाई हो जाती तो आपका रिजल्ट जनवरी में देखने को मिलता, जैसा कि मुझे जानकारी मिली, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो कोर्ट जो निर्णय है वो पूरी तरीका से आपकी भर्ती का रिजल्ट है वो पूरी तरीका से कोर्ट पर निर्भर है। अगर जब तक ये भर्ती कोर्ट से नहीं निकलेगी, ठीक है, तब तक आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। मगर एक अवैसी उम्मीद है कि आपका जो 18 तारीख, ठीक है, और 25 जनवरी को जो निर्णय आपको फाइनल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपको बता दूं, बहुत सारे जो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो याचिका थी दो रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। एक 19,573 और एक 19,574, ठीक है। और हालांकि कोई 2-3 और जो याचिका डाली गई उन्हें सब मर्ज कर दिया गया है। एक 18 और 25 तारीख को अब इनकी सुनवाई होनी है, 2 डेट बची हैं आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब उसमें से आपके 2 प्रश्न पूरी तरीके से डिसमिस कर दिए, ठीक है। कॉमन अंक की बात करें तो उस पर तो उसी को अंक मिलेंगे जिसने उसका सही आंसर लगाया होगा, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था जो उत्तर प्रदेश वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश वाला जो बाउंड्री शेयर करता है कितने, मतलब इंडियन यूनियन स्टेट से करता है, मतलब तो इसमें बच्चों ने क्या लगाया था, 9 लगाया था। उसमें दिल्ली को भी इंक्लूड कर लिया था, मगर आयोग ने इसका जो आंसर 8 माना है, ठीक है। तो दिल्ली को उन्होंने हटा दिया क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अब दूसरे की हम बात करते हैं जो सोलर वाला, ठीक है। तो उसमें क्या है, बच्चों ने लगाया था ज्यादातर 29-30%, क्योंकि उसमें बताया कि ये प्रस्तावित है मगर अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा यानी कि 45%। तो यहाँ पर आयोग ने दोनों प्रश्नों को पूरी तरीके डिसमिस कर दिया है। अब को इसको जो अंक मिलेंगे उसी को मिलने वाले हैं जिसने इस प्रश्नों को सही किया है। अब ठीक है, अब 2-3 प्रश्न बच रहे हैं। एक हाईवे वाला हमारा बच रहा है, ठीक है। एक हिंदी वाला प्रश्न है जो कारक वाला, ठीक है। तो ये लगभग 5 प्रश्न बचे हैं। 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से हटा दिया, एक उज्ज्वला वाला और पूरा वाला, ठीक है। एक और प्रश्न है शायद, ठीक है। तो अब आपको बता दूं यहाँ पर बच्चों को कितने अंक कॉमन मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी आयोग चाह रहा है, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्योंकि बच्चों को 2 से 3 अंक कॉमन देकर इस भर्ती को जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट वगैरह जारी किया जाए। क्योंकि अगर ये भर्ती कोर्ट में बनी रहेगी तो इसका फिर रिजल्ट जारी होना नहीं है, यानी कि फिर इसमें समय लगेगा। आपको बता दूं इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष जी का पहले बयान आया था कि ऐसी उम्मीद है कि हम फरवरी के लास्ट तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। मगर साथियों आपको बता दूं अभी अब कैसी भी ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है कि इसका रिजल्ट फरवरी में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको बता दूं अभी इसका जो यानी कि फाइनल देखने को मिलेगा शायद 25 तारीख के बाद, एक और डेट लग सकती है, ठीक है। तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं निर्णय देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं तो इसका रिजल्ट है लगभग मार्च महीने में जाने का पूरा अनुमान लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट तैयार होगा, उसके बाद जारी होगा, ठीक है। तो उसके बाद जारी होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आपका जो रिजल्ट है अभी तक बना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपका जो यानी कि जो 8 तारीख को 25 तारीख को निर्भर करता है। हालांकि अगर 8 तारीख 25 तारीख को फैसला आ जाता है तो आपका रिजल्ट फिर भी, मतलब आपको बता दूं, मार्च में आने वाला है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं फंसी हुई दिख रही हैं। आपको बता दूं चाहे अभी तक पीईटी का रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है। हालांकि जनवरी में पीटी का रिजल्ट तो फिर देखने को मिल जाएगा। पीटी का रिजल्ट हो गया, लेखपाल का, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की ज्वाइनिंग हो गई। अब तो खैर वहां पर भी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो रही है। हालांकि ये सारी चीजें धीमी धीमी होती है, मगर प्रोसेस वगैरह सब जितनी भर्तियां हैं उनकी स्टार्ट हो गई। तो आप निश्चिंत रहिए, लगभग आपका रिजल्ट मार्च महीने में मानकर आप बता दूं, लगभग मार्च महीने मानो कि आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। अगर मार्च में ये सारी चीजें हो गई तो लगभग आपको बता दूं यानी कि जो यानी डीवी की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, लगभग मई में जा सकती है। क्योंकि आपको बता दूं धीमे धीमे सारी चीजें हो जाती हैं, समय लगता है। तो डीवी की प्रक्रिया लगभग मई में जा सकती है। और आपको बता दूं ये भर्ती की पूरी तरीका से कंप्लीट हो सकती है तो ये जुलाई अगस्त तक हो सकती है, ठीक है, जुलाई अगस्त तक। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये पूरी तरीका से भर्ती कहीं ना कहीं बच्चों ने कोर्ट में ले जाकर इस भर्ती को लेट कर दिया। आपको बता दूं इससे खैर ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर मिलेंगे तो 2 से 3 जो कॉमन अंक ही मिलने वाले हैं।
क्योंकि पूरी तरीका से रिजेक्ट कर रहा है जो याचिका वगैरह डाली गई थी पूरी तरीका से यानी कि जो प्रमाण दिखाकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और आपको बता दूं बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं लगभग कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, तो लगभग आपको बता दूं यानी कि लगभग 15,000 के समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं डीवी के लिए। क्योंकि आपको बता दूं अगर 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो लगभग 12,000 हुए। तो 12,000 क्यों अगर बुलाए जाएंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो नहीं जाएंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाएंगे। फिर इसके बाद थोड़ी फाइनल मेरिट लगेगी तो 1-2 मार्क्स ऊपर जाएगी। तो ये सारी चीजें लगभग 15-16,000 समथिंग अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 2 गुना के समथिंग। तो इससे क्या है कहीं ना कहीं विद्यार्थी नहीं जाते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचते, तो 8,085 पद पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए। ठीक है, अगर 1.5 गुना बढ़ाएगा तो इसमें भर्ती कम रह सकती है, पद वगैरह खाली रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें। और लगभग हम कट ऑफ की बात करें, अगर आपके इतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब हम जनरल की बात करते हैं। अगर जनरल में आपके 76 और 77 के बीच भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल की बात कर रहा हूँ, डीवी तो इससे कम जाने वाली है। ठीक है, अब हम ओबीसी की बात करते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी में ठीक है अगर 74 और 75 के बीच में भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ वगैरह देखो ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 73 और 74 के अराउंड है, तो इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एससी की। देखो एससी की बात करते हैं तो 71 से 72 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसटी की, क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर बहुत ही चिंतित हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले, 69 से 70 का अराउंड है। तो आप निश्चिंत रहिए, लगभग आप डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिए। हालांकि अभी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, क्योंकि अभी इसमें समय लगेगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं तो लगभग आपको बता दूं 55 से 56 के बीच में भर रहे हैं, तो आपका निश्चित रहिए इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अच्छे मार्क्स नहीं है, कोई खराब मार्क्स नहीं है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो लगभग 53 से 54 के बीच में भर रहे हैं, तो इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम गर्ल्स की बात करते हैं। देखो गर्ल्स की अगर कॉमन कट ऑफ लगती है ठीक है तो 70 के अराउंड होनी चाहिए। अगर कॉमन कट ऑफ नहीं लगती है तो 65 के और 70 के बीच में है, तो आप निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम पीएच की बात करते हैं। ठीक है, आपको बता दूं पीएच में लगभग 60 से 62 के अराउंड भर रहे हैं, तो आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे सर इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, कट ऑफ इसकी तो यानी कि 85 और 90 जाने वाली, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिससे रिजल्ट आए उस दिन ये वीडियो उठाकर देखने ना, लगभग कट ऑफ वगैरह आपकी इतनी रहने वाली है। क्योंकि आपको बता दूं मैं भी पूरी तरीका से अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां कहीं ना कहीं कम्पीट हो रही हैं। जितनी फर्जी वाले बच्चे हैं जो डीबी के अंदर कैसे भी नहीं जाने वाले हैं, डीबी में कैसे भी नहीं जाने वाले जितनी फर्जी बच्चे हैं, क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक्स होता है, वो पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने नकल की है। तो ये सारी चीजें और बहुत सारी भर्तियां हो गई, जैसे कि आपको बता दूं एसएससी यानी कि रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है, रेलवे की बात करते हैं यानी कि यूपीएसआई, एएसआई की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें इस भर्ती में फैक्टर डालेंगे तो कट ऑफ वगैरह कम ही रहने वाली है। ठीक है, और अभ्यर्थी की बात करते हैं लगभग 2 गुना 15,000 16,000 समथिंग जो डीबी के अंदर अभ्यर्थी बुलाई जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अगर 2 से 3 अंक कॉमन अंक मिलेंगे भी तो उसी अभ्यर्थी को मिलेंगे जिसका प्रश्न जैसा कि उसका जवाब होगा। ठीक है, अगर उसने प्रश्न जो बात करते हैं उसने अटेम्प्ट किया है और सही कर दिया तो फिर उसे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और आपको बता दूं जिसने नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसे मिल जाएगा, और जिसने अटेम्प्ट किया उसका गलत हो गया है तो उसे एक प्रश्न पर 1.25 मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है, तो कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली है। अगर आपके इतने मार्क्स भरने हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इस भर्ती में थोड़ा समय लगेगा, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी वगैरह करते रहो। अब जो अगली सुनवाई 18-25 जनवरी को पूरा अनुमान है कि इसका जो निर्णय फाइनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो आज की वीडियो हम रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है हम अपने चैनल पर सबसे पहले देते हैं। तो आज की वीडियो में ही रखते हैं। धन्यवाद।